नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। मैं अब ईश्वर से इसी चीज़ की प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके घर में गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की हमेशा कृपा बनी रहे। तो चलिए मैं व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। ये जो मेरा व्लॉग है ये दिवाली स्पेशल व्लॉग है, क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम दिवाली कैसे मनाते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने गणेश जी के और लक्ष्मी जी के जो कपड़े हैं, माला है, ये सब कुछ मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। और ये देखिए, मैंने अपना जो मंदिर है उसको इस तरह से कुछ सजा लिया है। यहाँ पे मैंने झालर लगा ली है। और ये देखिए, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ पूजा। तो मैंने पूजा की जो तैयारियाँ हैं वो बाकी सब यहाँ पे कर ली हैं। तो अब मैं यहाँ पे गणेश जी को कपड़े इस तरह से जो मैं लेके आई थी वो मैं पहना रही हूँ। और ये देखिए, फिर मैंने लक्ष्मी जी को भी इस तरह से उनका जो लहंगा है वो पहना लिया है। और ये देखिए, देखने में कितने ज़्यादा वो अच्छे लग रहे हैं, कितनी सुंदर मूर्ति है। आप लोग सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति कैसी लगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और साथ ही साथ मैंने इनको इस तरह से मैंने माला भी पहना दी है। यहाँ मैंने 5 दिए लिए हैं देसी घी के। यहाँ पे हम लोग जो है वो घी के दिए जलाते हैं, 5 हमारे यहाँ जलाए जाते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे जो गुड़िया होता है या हमारे यहाँ तो इसे गुजरिया कहा जाता है, तो ये हम इस तरह से रखते हैं। और ये 2 कटोरियाँ हैं जो मैं धनतेरस में लेके आई हूँ इस बार। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब ने धनतेरस में क्या लिया है। और यहाँ देखिए, अब मैं जो पूजा है उसको शुरू कर रही हूँ। तो ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे जो तैयारियाँ हैं वो सब कर ली हैं। जैसे चूरा हो गया, गट्टा हो गया, लावा हो गया, ये सब हमने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हमने रख दिया है। और ये रही वैजयंती माला। तो चलिए मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टीका लगाना शुरू किया है। सबसे पहले मैंने गणेश जी को टीका लगाया, फिर मैंने लक्ष्मी माता को टीका लगाया। अब मैं यहाँ पे इनको ये वैजयंती माला है जो मैं लेके आई हूँ ये पहना रही हूँ। और कमेंट सेक्शन में आप सब ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या ये बात पता है कि वैजयंती माला को साल भर अगर हम इस तरह से रखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहेगी, मतलब बिल्कुल भी मुरझाती नहीं है। जो इसका कलर है बिल्कुल ऐसे ही रहता है, बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसे अभी आपको दिख रही है। पूरे ये साल भर, मतलब अगली दिवाली तक भी आपको ये ऐसे ही मिलेगी। ये फूल इस तरह के होते हैं। वैजयंती की जो माला है वो हम यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। और अब मैंने यहाँ पे जो फूल है वो अब हम यहाँ पे चढ़ा रहे हैं, गुलाब का फूल। यहाँ पे देखिए, मैंने मिठाइयाँ भी रख ली हैं। यहाँ पे हमने मोतीचूर के लड्डू हैं और बाकी सब मिठाइयाँ भी हम लेके आए हैं, वो हमने यहाँ रख दिए हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि आपके हर एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और यहाँ देखिए, हम दोनों यहाँ पे साथ में पूजा कर रहे हैं। क्योंकि दिवाली जो है वो सिर्फ रोशनी का ही नहीं होता है। दिवाली रोशनी का त्यौहार के साथ साथ अपने परिवार के साथ मनाने का भी होता है। तो यहाँ पे हम दोनों मिलके पूजा कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह से यहाँ पे जो मीठा है वो भी मैंने चढ़ा दिया है। पान है, पान के ऊपर मैंने सुपारी रखी है, वो मैंने अर्पित की है भगवान को।
और इस तरह से देखिए धूप बत्ती हम लोग जला के इस तरह से हम लोग जो पूजा है उसको शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पे हल्दी है, ये सब हम लोग लेके आए हैं। ये सब जो कच्ची हल्दी होती है वो। तो इस तरह से हम पूजा कर रहे हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे हमने जो दिए हैं वो हमने जला लिए हैं। जो घी के दिए हैं वो हम गणेश जी, लक्ष्मी जी के सामने इस तरह से जलाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो आरती है उसे शुरू करने वाले थे। यहाँ पे जो मैं है वो शंख यहाँ पे इस तरह से बजा रही हूँ 5 बार। और इसके बाद हमने गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती है वो हमने शुरू कर दी है। तो ये देखिए हम दोनों मिलकर आरती कर रहे हैं यहाँ पे। आरती करने के बाद मैंने और इन्होंने आशीर्वाद लिया भगवान का। और इस तरह से हमने गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की। एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि पूजा जब हम शुरू कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि तुम पूजा शुरू करो क्योंकि तुम घर की लक्ष्मी हो। तो ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करूं। और पूजा करने के बाद, गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद यहाँ पे जो तुलसी जी का पौधा होता है वो मेरे घर में है। वो तो यहाँ पे अब मैं आई हूँ, यहाँ भी मैं पूजा कर रही हूँ। क्योंकि दिवाली में हम पूजा करने के बाद फिर हम तुलसी जी की भी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दीपक जलाया है और अब मैं यहाँ पे इनकी आरती कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने पूजा की है। इनको
फूल है, बताशे हैं, ये सब हमने चढ़ाया और इस तरह से मैंने पूजा की। और फिर तुलसी जी की पूजा करने के बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। हम का मतलब हुआ कि मैं, मेरी सास और मेरी देवरानी, हम तीनों मंदिर जाते हैं। दुर्गा जी के मंदिर जाते हैं और शंकर जी के मंदिर जाते हैं, वहाँ भी पूजा करते हैं। और ये चीज़ हम हर साल दिवाली में करते हैं। घर पे पूजा करने के बाद फिर हम आस पास में हमारे जो मंदिर होते हैं वहाँ भी हम पूजा करने जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग मंदिर जाके पूजा भी करेंगे। अब ये देखिए, हम लोग यहाँ पे शंकर जी के मंदिर आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग मिलके पूजा कर रहे हैं। साथ में पूजा करने का जो आनंद होता है वो एक अलग ही होता है। फिर शंकर जी के मंदिर में पूजा करने के बाद अब हम यहाँ पे आ गए हैं दुर्गे माता के मंदिर में। ये मंदिर भी हमारे घर के पास में है, तो हम यहाँ भी हर साल पूजा करने के लिए आते हैं। तो ये देखिए, ये रहा दुर्गे माता का मंदिर। और ये देखिए, जो है ये मेरी भतीजी है। यहाँ पे हम तीनों लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। कमेंट में बताइएगा कि हम सब कैसे लग रहे हैं और आपको ये व्लॉग भी कैसा लग रहा है, बताइएगा। ये देखिए, दुर्गे माता है यहाँ पे और यहाँ पे कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है दुर्गे माता। अब यहाँ पे जस्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे। फिर मंदिर में यहाँ पूजा करने के बाद हम घर में जाके हम दिया जलाएंगे। ये देखिए, ये मैंने रंगोली बनाई है। आपको ये रंगोली कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हर साल नई नई रंगोली की जो डिज़ाइन है वो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। इस बार मैंने ये बनाई है, आप बताइए आपको कैसी लग रही है। और फिर हमने यहाँ पे जो दिए हैं वो जला लिए हैं कड़वे तेल के। कड़वा तेल यानी कि यहाँ पे जो सरसों के जो तेल होते हैं उसके दिए की मैं बात कर रही हूँ। और ये देखिए हमारे गणेश लक्ष्मी जी, जैसे आपने ब्लॉग की शुरुआत में भी देखा होगा।
सरसों के तेल के जो दिए हैं वो हमने यहाँ पे जला लिए हैं और अब हम ये घर में हर जगह रखते हैं, यानी दरवाज़े के पास, बालकनीज़ हो गई हमारी, छत हो गई, हम लोग हर जगह रखते हैं ताकि घर में हर जगह रोशनी रहे। और ये देखिए इस तरह से जो दिए हैं मैंने यहाँ पे थाली पे ले लिए हैं और अब मैं यहाँ पे जो दिए हैं वो यहाँ पे मैं रख रही हूँ। और ये देखिए बाहर का जो व्यू है, यहाँ पे झालर भी लगी हुई है, हमारे घर में हम लोग ने लगवाई है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसके बाद हमारे नेबर्स हैं वो दिवाली में हमसे मिलने के लिए आते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे सब लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे का आशीर्वाद ले रहे हैं और दिवाली की बधाइयाँ दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो दिवाली है वो मनाई और हमें बहुत अच्छा लगा। इस तरह से दिवाली मना के हम लोग हर साल इसी तरह से करते हैं। आप लोग बताइए आप लोग कैसे दिवाली मनाते हैं, और आपको मेरा ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है आप लोगों को। साथ में ये देखिए दिवाली में हम लोग जो खाना है वो हम लोग इस तरह से बनाते हैं। चने दाल के जो पराठे होते हैं वो बनाते हैं, बिरयानी हो गई और सरसों आलू की जो सब्ज़ी होती है वो हमने बनाई है। हमारा हर साल दिवाली हम लोग यही बनाते हैं क्योंकि शुरुआत से हम यही बनाते हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।